जिस रंग को हमने पवित्र कहा है, जिस रंग के साथ शिवाजी जुड़े हैं, जिस रंग के साथ राम और कृष्ण की संस्कृति जुड़ी है, उसे आप कैसे किसी गाने में बेशरम रंग कह सकते हैं? उस रंग को बेशरम रंग नहीं कहा है, तो अलग से भगवा रंग को दिखाया जा रहा है और उस रंग को बेशरम कहा जा रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है। हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। और इस फिल्म को हम हिंदुस्तान में बाइकॉट करेंगे और सनातनी कभी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। सीट बेल्ट बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला है। तो कुल मिलाकर कभी रंगों का ना मामला ना हो करके पॉलिटिकल हो गया। मैं आपसे ये कहूं भाई कि जो है मैं आपके साथ 7 दिन रहा और 7 मिनट में आपने मेरा मर्डर कर दिया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और तीरंदाज भिड़ंत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि तीरंदाज भिड़ंत में हम उन मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हैं जो समाज में एक ज्वार लाए हुए होते हैं। ज्वार मतलब जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे हमारा आशय है। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है एक ऐसी फिल्म जो इन दिनों समाज में, न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, और उस फिल्म का नाम है पठान। पठान को लेकर के बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विवाद इस फिल्म को लेकर, इसके रंग को लेकर के है। इसका एक गाना है बेशर्म रंग, और इसमें जो परिधान पहने गए हैं उससे ये माना जा रहा है कि इस गाने को जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए तैयार किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सर्वमान्यता हो चुकी है कि भगवा यानी कि हिंदू, चूँकि रंगों का बंटवारा हो चुका है और रंगों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का, मान्यताओं का बंटवारा हो रहा है, तो इसमें जो गाना है उसमें रंगों का बंटवारा दिखाई देता है। तो रंगों का जो बंटवारा है उसमें ये रंगों के लिए आपको बता दें कि भगवा जो है ये मान लिया गया है कि ये हिंदुओं का रंग है या हिंदुत्व का प्रतीक है, जबकि हरे रंग को ये मान लिया गया है कि ये जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर क्या पूरे देश के जाने माने हमने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है जो इस पर अपने अपने विचार रखेंगे। हो सकता है इससे आपको कुछ धारणा बनाने में मदद मिल सके। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं देश दीपक सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अध्ययन केंद्र के छत्तीसगढ़ प्रांत के सह संयोजक हैं। देश दीपक जी के साथ बैठे हुए हैं आशीष यादव जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं NSUI के। हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री जयप्रकाश यादव जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से आप ये मान लें कि भाजपा नेता हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं हमारे आचार्य डॉक्टर अजय आर्य जी, जो कि आर्य समाज के वैदिक आचार्य एवं वेद प्रचारक हैं। तो हम सबसे पहले आप सभी का अपने इस तीरंदाज भिड़ंत में स्वागत करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम कुछ तथ्यात्मक और कुछ ऐसी बातों को उठाएं जिससे ये किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएं कि हम ये जो विवाद है कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देश दीपक जी से ही के पास ही जाना पसंद करेंगे कि वो बताएं कि ये इस फिल्म को लेकर के आखिर विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा है, इस समय 2014 के बाद से इस भगवा रंग को लेकर बहुत सारी आपत्तियां होती रही हैं, और जो आपत्ति करने वाले विशिष्ट लोग हैं, इन्होंने कभी अवार्ड वापसी, कभी असहिष्णुता, कभी भगवा आतंकवाद, इस तरह के विषय को उठा रहे हैं। विरोध करना है, विरोध कीजिए, विरोध से कहीं कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा, वैदिक सभ्यता, सनातन सभ्यता की मूल आत्मा पर प्रहार करेंगे तो उसका प्रतिकार तो होगा। देश दीपक जी के विचारों के बाद हम अजय जी के पास चलते हैं और अजय जी से जानते हैं कि उनकी नज़र में इसका विवाद कितना ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फिल्में बनती हैं वो समाज का आईना होती हैं,
और जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं फिल्मों में दिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है उसे भी हम अनुभव करते हैं। अब जब ये जो फिल्म है, जैसा कि आपने ये बताया, उसमें जिस रंग का जिक्र किया गया कि बहुत से बुद्धिजीवी ये सवाल उठाएंगे कि भाई कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। आपको किसी को भी किसी भी धारणा, किसी भी विचारधारा का हक वहाँ पर नहीं है जहाँ मेरी भावनाएं आहत होती हैं। आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हिंदू समाज, संस्कृति, परंपरा, देश, इन सब पर कुठाराघात करना, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना जो है, कुछ एक वर्ग उसमें अधिक सक्रिय हो गया है। अगर आप ये बात कहते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की फिल्म बनाने का अधिकार है, हम मानते हैं इस बात को। कैसा भी पहनने का अधिकार है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जहां हजारों रंग हैं वहां पर आप पर्टिकुलर एक रंग की बात करें, जो रंग हमारी संस्कृति का है, जो रंग हमारे संतों का है, जिस रंग को हमने पवित्र कहा है, जिस रंग के साथ शिवाजी जुड़े हैं, जिस रंग के साथ राम और कृष्ण की संस्कृति जुड़ी है, उसे आप कैसे किसी गाने में बेशरम रंग कह सकते हैं? क्या ये जायज़ है? ये सवाल मैं समाज से भी पूछना चाहता हूँ, उन तमाम आलोचकों से पूछना चाहता हूँ जो फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म में काम कर रहे हैं। क्या सचमुच कोई रंग बेशरम हो सकता है? विचार की इस कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस की जो छात्र इकाई है NSUI के साथी भी हैं, आशीष यादव जी। इनसे भी एक बार विचार जान लेते हैं कि आखिर वो क्या है, क्योंकि इनकी पार्टी तो एक तरीके से इस विवाद को जो है गैर जरूरी बता रही है। तो अब आशीष जी से भी एक बार पूछ लेते हैं उनकी नज़र में क्या है, फिर काउंटर हम लोग बाद में करेंगे। आशीष जी। धन्यवाद भैया। जैसा कि आदरणीय भैया ने बताया कि ये रंग जो है एक हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और इस कोई भी रंग बेशरम नहीं हो सकता। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात, इस 10 मिनट के टीजर में 5 सेकंड का वो वीडियो है जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का कपड़ा पहना है और उसमें जो है सो कॉल्ड अश्लीलता दर्शाई गई है। उसके पहले जब पहला सीन आता है उसमें हरे कलर का शर्ट पहनकर शाहरुख खान आता है। तो कलर तो उस पूरे के पूरे टीजर में मुझे लगता है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। किसी ने भी उस रंग को बेशरम रंग नहीं कहा है। आप और हम अगर पर्टिकुलरली उसी रंग को, उसी शॉट को पकड़ के पूरी की पूरी पिक्चर और पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाते हैं कि हाँ ये जो है हमारे लिए गलत है, तो फिर उस पर हम बहस कर सकते हैं आगे आने वाले समय पे। भैया ने बोला 2014 के बाद से हमारे देश में जो है पर्टिकुलरली भगवा रंग के प्रति ये सब चालू हो गया है। भाई 2014 से आदरणीय मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है। ऐसे समय पे जब इतनी मजबूत सरकार, बाहुल्य सरकार है हिंदुओं की, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? नहीं, इस पर रोक दें हम आशीष जी को, अभी हम काउंटर करेंगे। आपके विचार हम जानना चाहते थे, अगले सवाल में हम आएंगे। अब हम जयप्रकाश यादव जी के पास जाना चाहते हैं कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। यादव जी। भगवा जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है और दुनिया में कई प्रकार के रंग हैं, पर अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखेंगे तो अलग से भगवा रंग को दिखाया जा रहा है और उस रंग को बेशरम कहा जा रहा है, जो कि हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि हमारे ऋषि मुनियों का, साधु संतों का रंग है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं इस चर्चा में मुस्लिम समाज से भी यही आग्रह करूंगा कि जो रिलीज होने वाली फिल्म है पठान, उसका मुस्लिम समाज भी बाइकॉट करे और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे। नहीं तो भोपाल में तो इसका बाइकॉट कर ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं मुस्लिम। आंशिक विरोध अच्छा है, पर हम चाहेंगे पूरे देश भर से जो है इसका विरोध होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यशराज बैनर में जो फिल्म लगी है, इस फिल्म को इस ढंग से दिखाया जा रहा है कि प्रचार के लिए इस पर विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है और ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है ताकि झूठा एक प्रोपोगेंडा तैयार किया जाए और इस फिल्म को पब्लिसिटी मिले। यह भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है और सेंसर बोर्ड ने अगर इसे पास कर भी दिया तो सनातन प्रेमियों ने, सनातनियों ने सेंसर बोर्ड की भूमिका अपने हाथ में ले ली है और इस फिल्म को
हम हिंदुस्तान में बाइकॉट करेंगे और सनातनी कभी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। देश दीपक जी से हम जानना चाहते हैं, देखिए रंग में ऐसी क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि कोई रंग को लेकर के शुरू हो गया है विवाद कोई, तो मतलब ऐसा क्या रंग का बंटवारा आप लोगों ने मान लिया है कि भगवा जो है हिंदुत्व हो गया और हरा जो है मुस्लिम का प्रतीक हो गया है, तो क्या मतलब हम ग्रीन को हरे रंग को बिल्कुल दरकिनार करना चाहते, जबकि सुनते हैं आँखों के लिए हरा रंग बहुत अच्छा होता है। सनातन सभ्यता में कोई भी रंग बुरा या अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो इंद्रधनुष 7 रंग से मिलकर ही बना है और भगवान सूर्य की ओर कोई आकर देखेगा तो उसको भी भगवा रंग ही नजर आएगा, है ना। और जो भगवान सूर्य को नहीं देखना चाहते वो लोग कौन होते हैं आप सब समझते हैं। और इस फिल्म के रंग और इस गाने के विवाद को पीछे जो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि सीट बेल्ट बांध लीजिए मौसम बदलने वाला है, ये किसको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? आपकी नज़र में क्या है, किसको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जा रहा है? भाई हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में जो वर्ग बार बार कभी सर तन से जुदा के नारे का विरोध करने के लिए नहीं आए, वो लोग आज कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अवार्ड वापसी गैंग इस नाम से इस यहाँ की मूल सभ्यता और संस्कृति का विरोध करने के लिए ये कमर की पेटी बांधने को कह रहे हैं। नहीं, इसको ऐसे कमर की पेटी बांधने को क्या है, आपको ये लग रहा है कि तख्ता पलट होने वाला है? 2024 की तैयारी करने के लिए लोगों को संकेत दिया जा रहा है कि हम 2024 के लिए हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के अभी रंगों का मामला ना हो करके पॉलिटिकल हो गया। जी, शुद्ध रूप से ये संकेत दिया जा रहा है। आप इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, हिंदू समाज जाग गया है और वो समझ रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये सब अच्छे से समझ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है ना भीमा कोरेगांव में कौन लोग थे और इस फिल्म के पीछे भी कौन लोग हैं। वहाँ पर एकत्र होने वाली ममता बनर्जी के फिल्म फेस्टिवल में, वो बांग्ला फिल्म का फेस्टिवल था, वहाँ हिंदी भाषी फिल्म के कलाकार वहाँ आकर वहाँ पर लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की जो योजना वो उस समय सफल नहीं हो पाई, उसको इससे तो ऐसा लग रहा है कि वो मामला जो है अब ये राजनीतिक फिल्म जो है रूप से राजनीतिक, ना वो भगवा रंग में है ना हरे रंग में है, वो राजनीतिक रंग में है। मैं कह रहा हूँ ना हिंदू संस्कृति का मूल रंग ही भगवा है। और हम लोग जैसे कि और भी पहली फिल्में आई हैं, जैसे सोशल मीडिया पे तमाम चल रहा है, भाजपा से जुड़े हुए नेता भी भगवा रंग में अपनी सह अभिनेत्रियों के साथ जो सीन कर रहे हैं, गाने के सीन कर रहे हैं, उसमें भी भगवा पहने हुए हैं। तो ऐसा तब क्यों नहीं लगा कि जो है ये कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, गड़बड़ ये नहीं है। समाज में जैसे भैया ने कहा कि फिल्में जो हैं समाज का दर्पण है। पहले भी फिल्में बनती थी, लेकिन उसके बाद जो संकेत हो रहा है, बार बार उस फिल्म के पीछे से संकेत दिया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि लाल सिंह चड्ढा, आदि पुरुष और उसके बाद ये इन सब में इस तरह के आक्षेप हिंदू समाज को, भारत की बहुसंख्यक मानसिकता को नीचा दिखाने का प्रयास जो हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड जो है हिंदुत्व के खिलाफ है? हाँ, ये बात हम यादव जी अपने आचार्य जी से भी पूछते हैं। आचार्य जी बताएं कि क्या आपको भी ये लगता है कि पूरा बॉलीवुड जो है हिंदुओं के खिलाफ है और जो वहाँ फिल्में बन रही हैं वो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं चोट पहुँचाने के लिए बन रही हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं एक दूसरा दृष्टिकोण आपके बीच रखना चाह रहा हूँ कि राजनीति अपनी जगह है। मैं एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से मैं क्या सोचता हूँ, एक आचार्य होने के नाते, एक संत परंपरा को रिस्पेक्ट देने के नाते या उनको सम्मान करने के नाते, जो भारतीय संस्कृति के प्रति मेरा दृष्टिकोण होता है, वो क्या हो रहा है मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। हम अगर मुझे याद आ रही है क्या नाम है कि कांग्रेस के प्रमोद कृष्ण आचार्य हैं जो है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आज हम सब यहाँ डिपेंड में एक व्यक्ति या एक परिवार, एक वर्ग विशेष का या पार्टी विशेष के लोग क्यों जो है इसके समर्थन में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए
कि हिंदू समाज इसका समर्थन करता है। तो प्रमोद कृष्णन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वो मेरे नेता नहीं हैं, या ये कह लें कि हम जिस पार्टी को या जिस रंग की बात कर रहे हैं जिसमें शायद हमको उस सांचे में ढालने की कोशिश की जाएगी, हम उसमें नहीं हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन जी की बात तो स्वीकार करनी चाहिए। वो एक बात कहते थे कि धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हिंदुओं का विरोध किया जाए। लेकिन अब हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्ष साबित करने के लिए हम कोशिश हर वहाँ पर करेंगे कि अगर आप भी हिंदुओं के साथ खड़े दिखें तो आप हमारे विरोधी हैं। आप हिंदुओं को, तो ये जो भगवे रंग की जो बात होती है, जो लोग ये कहते हैं कि रंग को नहीं बांटा जा सकता, आप बता दीजिए कि इस भगवे रंग का आशय क्या है। नहीं, जैसे कि अभी प्रमोद कृष्णन जी का आपने उदाहरण दिया है, तो प्रमोद कृष्णन जी ने जब आपके अनुकूल बात की तब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सब आपके अनुकूल बात करें? उसके पहले तो प्रमोद कृष्णन जी तो आप लोग जो है हिंदूवादी लोगों के लिए एक आंख का कंकड़ी बने रहे हैं। नहीं, हमेशा कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोट कहाँ करता है। अगर कोई प्रसंग मैं ये ला रहा हूँ, उस प्रसंग में जो चीज़ मुझे अनुकूल लगेगी। अब जैसे बाइकआउट की बात आ रही है कि भाई इतना प्रोपेगेंडा क्यों खड़ा किया जा रहा है, मुझे मनुस्मृति का एक वचन याद आ रहा है कि उन्होंने एक बात कही थी कि भक्षकश्चेन्न भुंजी था। मांसाहार के ऊपर ये बात है कि उन्होंने कहा भी कि 8 तरह के दोषी होते हैं। तो वहाँ पर एक बात वो कहते हैं कि मार्केट कैसा है उसको हम समझें। मार्केट क्यों तैयार है भैया? कि मार्केट में यहीं पर बाहुबली भी फिल्म बनी है ना। नहीं, तो मार्केट के काम से आशय तो आपका जनता से हो गया। मैं कह रहा हूं कि जैसी स्वीकृति होगी, हम जैसी डिमांड करेंगे वैसा मार्केट बनेगा। अगर हम इस बात को सहजता से ले लेंगे तो आज आप एक बात यही कह रहे हैं ना कि भाई कि जो है 5 सेकंड का ट्रेलर है, मैं आपसे ये कहूं भाई कि जो है मैं आपके साथ 7 दिन रहा और 7 मिनट में आपने मेरा मर्डर कर दिया, तो क्या आप मर्डरिस्ट नहीं माने जाएंगे? क्योंकि आपने 7 दिन मेरे साथ अच्छे से बात की, 7 दिन मेरे से आपने अच्छे से बात की और आपने 7 सेकंड या 7 मिनट में मेरा मर्डर कर दिया, तो क्या आपका क्राइम गलत नहीं माना जाएगा? आपका क्राइम क्या कम हो जाएगा? अच्छा यादव जी, एक बात बताइए कि आपने कहा कि भाई 2 मिनट का ट्रेलर है, 2 मिनट का ही है और उसमें कुछ सेकंड के लिए सीन है, तो वो नैनो सेकंड के लिए भी क्यों है? अगर मान लीजिए कि कुछ आपत्तिजनक है, देखिए ट्रेलर देख करके या मेंटलिटी देख करके या पिछला जो हम माजी में जाएं, मतलब हम पीछे मुड़ करके देखें, तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बॉलीवुड में जो टारगेट करके की जाती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उस रंग को दिखाया नहीं गया है, उस रंग को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। डिप्लोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि दिखाया नहीं क्या। अरे भाई आप जनता को आप बताइए, मनोज तिवारी जी सांसद हैं, वो भगवा कलर का कपड़ा पहनकर गा रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम। वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको, उस पर कोई आपत्ति नजर नहीं आई। ये जो आपने बात कही, इसका तो सवाल हम देश दीपक जी से पूछ उसी के साथ साथ क्या ये उसी के साथ साथ अभी की बात कर लेता हूँ। अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार जी मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं आम कैसे खाया जाए, आप कैसे खाते हैं। वो जो मूवी है जिसमें भूल भुलैया का जो ट्रेलर सॉन्ग है, उसमें वो राम का पूरा वेशभूषा लेके जो डांस कर रहे हैं और जिस तरीके से अश्लीलता फैला रहे हैं, तब पता नहीं हमारे देश में उसमें दिक्कत क्यों नहीं हुई। नहीं, तो ये थोड़ा सा ऐसे नहीं है, जो आप जो जवाब दे रहे हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि उधर गलती कर ली है तो इधर भी कर ली जाए। मुझे लगता है कि गलती और ये जो गैर जरूरी ये डिबेट हो रही है, गैर जरूरी इसलिए क्योंकि इसे आप जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं उस तरीके से पोर्ट्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, मतलब इसको भुला दिया जाए? भुलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, फिल्म सर्टिफिकेशन में चेयरमैन प्रसूत जोशी जी है, जो मोदी जी के लिए मतलब अच्छे अच्छे लेख लिखते रहते हैं, जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, डायरेक्टर हैं उसके, वो मुख्य सदस्य हैं, ये लोगों के ऊपर हम क्यों नहीं सवाल उठा रहे? तो आपको क्या लगता है इन्होंने जानबूझ से कर दी है कि ताकि नहीं, मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्म जो किसी भावना को आहत करती है उसे सेंसर बोर्ड पास कर रही है, तो सेंसर बोर्ड पे पहले सवाल उठाना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। आपको गलत लगता है इसमें कुछ या नहीं लगता है? मुझे मेरे व्यक्तिगत रूप से किसी भी रंग में कोई भेदभाव नहीं। आप व्यक्तिगत रूप नहीं, आप पार्टी के तौर पर बैठे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुझे एनएसयूआई की तरफ से भी ये लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ना कोई रंग सिखाता है आपस में बैर रखना। तो बेशर्म रंग क्यों कह दिया फिर उसको? बेशर्म रंग गाने का नाम है, बेशर्म रंग का नाम नहीं है। तो वो गाने पे मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि किसने ऐसा, ये दोनों को अलग कैसे? नहीं, ये नैरेटिव आया कैसे कि सिर्फ ये वाला रंग को बेशरम बोला गया और गाने में बाकी जो तमाम रंग हैं वो सब बेशरम नहीं है? ये नैरेटिव कैसे आया और किसने बताया कि ऐसा रखा गया है?
मतलब ये पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, आपको उसमें कुछ लगता है खराब या नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर कहीं अश्लीलता दिखाई जा रही है तो वो समाज के लिए खराब है, चाहे वो किसी भी रंग में हो। ठीक है। यादव जी, आप हमको एक बात बताएं, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनका सवाल भी अच्छा है, मतलब तार्किक सवाल है कि भाई जब सारे बीजेपी के खास लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं तो आखिरकार ये पास कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी भी चाहती हो कि एक बवाल खड़ा हो जाए तो उसका कुछ राजनीतिक लाभ उठा लिया जाए? देखिए, आशीष जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठे हैं। जैसे कि आशीष जी ने बोला, मैं छत्तीसगढ़ की बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवा रंग को बजरंगियों का रंग बोला और बोले कि भगवा रंग पहन के बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है वो गुंडागर्दी करते हैं। तो क्या इस प्रकार की टिप्पणी शोभनीय है? छत्तीसगढ़ नहीं, अभी सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि आपके सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न जो है, अगर सेंसर बोर्ड में कोई भ्रष्ट व्यक्ति अगर बैठ गया है, गलती से उस कमेटी में आ गया है, तो उसको ठीक करने की जो जिम्मेदारी है, मैंने पहले भी बोला कि सनातन प्रेमियों ने अपने हाथ में ले रखी है। इससे पहले भी हमने कई फिल्मों का बाइकआउट किया है और इसको सिद्ध किया है कि अगर ऐसी फिल्म आती है। ये काम सनातन प्रेमियों का थोड़ी ना है। आप बीजेपी के जिम्मेदार नेता हैं, आप अपनी पार्टी से मांग क्यों नहीं करते कि उन दोनों को हटाया जाए, जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हैं और फालतू की पिक्चर को जो है सेंसर से पास कर दे रहे हैं? उसके लिए क्या आंदोलन कर रहे हैं? पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। आप लोग उस पर फोकस हैं कि विवाद को हम तूल देते रहें, जबकि आपको जो मूल जड़ है, अगर मान लीजिए कि सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पास नहीं करता तो उसका तो ट्रेलर भी रिलीज नहीं हो पाता। जीरो टॉलरेंस नीति पर मोदी सरकार काम कर रही है और ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये मोदी जी का विषय है। नहीं, इस पे यदि सेंसर बोर्ड में ऐसा कोई तत्व है तो उसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। हमारे आप लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं? आप लोग जितना विरोध उस गाने की लाइन का कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी पार्टी भी समझ रही है, प्रधानमंत्री जी भी समझ तो रही है। ये तो जनता को भी समझ में आ रहा है, जो जनता हमारी देख रही है उसको भी समझ में आ रहा है कि विवाद है, लेकिन आप लोग उस सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्या कर रहे हैं? मैं आपको इसका ताज़ा तरीन उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस विषय से पार्टी ताल्लुक़ नहीं रखती, नुपुर शर्मा का केस आपको याद होगा, पार्टी ने अपने आप से उनको अलग कर लिया क्योंकि उनके वक्तव्य जो है उससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती थी। दंगे हो रहे थे। फिर वही बात, देखिए हम मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा तो सीधा सवाल ये है कि अगर आपकी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई, जिस पर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो आपने सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्या मतलब एक्शन? पुनर्विचार की मांग जो है वो कर रहे हैं, पूरे देश भर से कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, इसमें हम लोग थोड़े से दो तरह के रवैये। 2023 के पहले ये मांग हो रही है कि जिस रंग पर विवाद हो रहा है उस रंग को बदला जाए और शाहरुख खान के जो फैंस, सुनिए, जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो कई प्रकार के मीम बना करके उसमें योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा रहे हैं। नहीं, आप तो हमको सीधा सा ये बताएं कि जब सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया, जब वो इतनी आपत्तिजनक थी, तो सेंसर बोर्ड के उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीजेपी क्या कर रही है, बताएं आप। बीजेपी इस विषय पर आगे जरूर एक्शन लेगी। ये लेगी। आप लोगों ने कुछ किया क्या? हम तो ये कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है ना कहीं कि आप लोग चाहते ही हैं कि मुद्दा बढ़ता रहे, ताकि आप लोग जो है देश के कई कोनों में सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी लोगों ने आवाज बुलंद की है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी की है। बीजेपी ने नहीं किया ना। बीजेपी ने केवल ये बयान दिया कि हम जो है इसके खिलाफ हैं और भगवा रंग को कैसे बेइज्जत कर दिया गया, हिंदुत्व के खिलाफ पर जो हमला है। अगर हिंदुत्व के खिलाफ हमला है तो आप सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्यों नहीं जो है जिम्मेदारी तय कर रहे हैं? वो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से तो उनको मेंटलिटी के लोग हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पीयूष जो मिश्रा हैं, सॉरी प्रसून जोशी क्या भाजपा की तरफ उनका झुकाव नहीं है क्या? या आपके जो विवेक अग्निहोत्री हैं उनको, उनकी जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो उसको क्या उनको भाजपा की तरफ से उनका झुकाव नहीं था क्या? सेंसर अगर ये जिम्मेदार लोग वहाँ बैठे हैं तो ये पिक्चर रिलीज कैसे हो गई? अभी रिलीज नहीं हुई है, होने वाली है। होने वाली है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 2023 में क्या आप लोग ये आंदोलन करेंगे कि इन दोनों को हटाया जाए? शाहरुख खान हैं, वो जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो ये तो अलग बात है।
हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात तय करना चाहते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई के पे आप लोग क्या कर रहे हैं, बस इतना बताइए। अब ये तो एक रंगमंच है, रंगमंच में कला का जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी अभिव्यक्ति फिर तो विरोध करेंगे, ही नहीं है फिर किसी चीज का। पर किसी पर्टिकुलर किसी समुदाय को लेकर के, किसी रंग को लेकर तो के, इसकी जिम्मेदारी किसी किसकी? समाज की भावना को आहत करना, इसकी अनुमति आपको किसने दे दी? नहीं तो इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? इसकी BJP? जिम्मेदारी मीडिया की भी है और सेंसर बोर्ड की भी है, जनता की भी है, अरे ये तो भाई आप लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भी है, देखिए, मीडिया सभी की है। मीडिया ना तो इसका केवल विरोध- सेंसर बोर्ड ही नहीं, क्यों, सभी की भूमिका देखिए, तय हम होनी लोगों चाहिए। को इसमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हम लोग भले ही विरोध करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो संघ से जुड़े हमारे देश दीपक जी हों, या आर्य समाज से जुड़े हुए अजय जी हों, या आप हों, या कोई भी जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनमें से किसी को भी ये शक नहीं है कि वो पिक्चर में कुछ इंटेंशन तो है। इसमें किसी का शक नहीं है। हम अगर यादव जी से पूछना चाहें तो वो भी शायद इस पर सहमत हो कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है। लेकिन आप यादव जी को दिखाइए, वो सहमति जता रहे हैं। हम तो अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि इधर दिखाएं इनको, इन्होंने सहमति जताई है कि इंटेंशन है। तो मसला इस बात का है कि जो इंटेंशन उसमें दिख रहा है उसके खिलाफ बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है, जबकि सेंसर बोर्ड में, सरकार में तो बीजेपी है और सेंसर बोर्ड पर वो कार्रवाई कर सकता है। तो अगर विवादित सीन उसमें थे तो उस पर कार्रवाई के लिए, सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई के लिए बीजेपी क्या कर रही है? जब मनमोहन सोनिया नीत की सरकार थी देश में, तब भी इस प्रकार की फिल्में जो है रिलीज होती थी, और उससे पहले भी जो कोई अब्दुल्ला किरदार है उसको बहुत ही नेक दिल इंसान और बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाया जाता था। ये सब बातें जो है वो ये पहले भी होती रही, ये सोशल मीडिया कुल मिला करके तो अब जो काम उनके समय हो रहा था वो बीजेपी के समय भी हो रहा है। पहले से कमी हुई है, पहले से विरोध, लोग जागे हैं। हाँ, ये बात देश है। जागा है। नहीं, लोग जागे हैं। देश में जागृति आई है, लोग चेतना आई जागे है, हैं, लोगों में या विरोध प्रकट हो रहा है, यो लोग जागे हैं, और शायद इसीलिए डिबेट भी हो रहा है। नहीं तो इस प्रकार की डिबेट करने से लोग डरते थे। एक समय में देश में इसके लिए बात करने से लोग डरते थे। लोग जागे हैं, या बीजेपी ने सिलेक्टिव रूप से अभी विरोध शुरू किया? पहले क्यों नहीं विरोध किया? बीजेपी का कोई ऐसा मसला तो कभी रहा ही नहीं। हम तो सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरा भारत एक है। हमें इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि अगर विवादित पिक्चर सेंसर बोर्ड से पास हो जाती है तो सेंसर बोर्ड के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बीजेपी, जो कि सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, वो क्या कार्रवाई कर रही है, या आप उस पर कार्रवाई के लिए क्या दबाव बना रहे हैं? हमारे कई केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया है इस पर, इस फिल्म के खिलाफ में। बयान से कुछ नहीं होना है, कार्रवाई की बात करें। और वो कार्रवाई के लिए दबाव बन रहा है, पूरे देश भर से बन रहा है। हम देश दीपक जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए हैं और सुलझी हुई बात की उम्मीद हम उनसे करते हैं तटस्थ भाव में, क्योंकि वो भले ही भाजपा के मार्गदर्शक मंडल कहा जाए, अगर आरएसएस को या कुछ भी कहा जाए, लेकिन सही को सही और गलत को गलत तो हमें मान करके चलते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग करते होंगे। तो देश दीपक जी आप बताएं कि अगर बीजेपी जो है सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए, आप लोग क्यों नहीं बीजेपी से कहते हैं कि भाई इनको खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए, ऐसा है, सेंसर बोर्ड में 25 लोग होते हैं। इस देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर 25 लोगों से गलतियां हो भी गई तो 140 करोड़ बैठा के उनको समझा सकते हैं ना कि भाई ये गलत हुई है, इसको सुधारिए। अरे भाई, तो जब तो सुधार रहे हैं ना, 125 करोड़ दबाव तो बने। आप 125 करोड़ लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जबकि नहीं, उन्होंने आवाज उठाई। 25 लोगों पर कार्रवाई तो सरकार 2 मिनट में कर सकती है। कर सकती है ना, तो उसके लिए तो जनता का आग्रह तो हो। तो क्या आप अगर जनता आग्रह नहीं करेगी, अगर आपने कोई गलत चीज पर गलत चीज परोस दी गई है और अगर किसी को खाने वाले को पसंद नहीं आ रही है तो वो तो विरोध करेगा ना, और उसके बाद उसको सुधारा जाएगा। पब्लिक से ज्यादा इसके पहले भी लाल सिंह चड्ढा और आदि पुरुष में ऐसी गलतियां की गई थी। ठीक है, जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। तो फिर अभी भी जनता को आक्रोश व्यक्त करने दी, अभी भी बीजेपी का विरोध कर रही है। बीजेपी का कोई आसमान से थोड़ी टपकी, वो भी तो उसी जनता का भाग है ना। जनता के साथ वो खड़ी होगी, जनता के साथ ही राजनीतिक दल खड़े होते हैं। भाई इस मामले में हमको ऐसा लगता है कि आरएसएस जो है
बीजेपी का मार्गदर्शन नहीं करना चाहते? नहीं, मैं किसी का मार्गदर्शक नहीं हूँ और ना मैं कोई मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मैं देश की जनता का जो भाव है, मूल भाव है, उसके साथ भाजपा को भी खड़ा होना पड़ेगा। और कोई भी राजनीतिक दल है तो उसको जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाके अगर काम करेंगे तो विरोध कर रही है जनता। हाँ, तो वो तो और जनता सड़क पे उतर के विरोध करेगी और बायकॉट करने की बात बॉयकॉट इसीलिए हो करेंगे रही तो है। उसका हाल बाकी फिल्मों जैसा हो जाएगा ना, हाँ, आदिपुरुष ये जैसा। तो होगा ही। तो उसका भी तो इंतजार हमको करना चाहिए। जी, चलिए जी। हम आचार्य जी के पास जाते हैं। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जो कार्रवाई जितनी गंभीरता से पिक्चर में जो बेहूदगी हम जिसको कहें जो दिखाई गई है, उसको लेकर के क्या सत्ताधारी दल थोड़ा सा सिलेक्टिव नहीं लग रहा आपको? देखिए, मैं जैसा कि आपने अभी जो सवाल पूछे थे वहाँ से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि समाज क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, कार्यवाही क्या होगी, सेंसर बोर्ड की भूमिका क्या है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, शायद वहाँ पर जवाब मिल जाएगा कि मनुस्मृति कहती है, मांस के सेवन के संदर्भ में वो उक्ति है कि भक्षकस चेन्न भुंजित। अगर खाने वाला नहीं खाएगा तो बेचने वाला बेचना छोड़ देगा। अगर समाज के लोग, दर्शक है ना, फिल्में कौन चला रहा है? दर्शक ही तो चला रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम क्या कहते हैं, ग्राहक जो है वो देवता है, ग्राहक की पूजा की जाती है, जो है दुकानदार जितने भी लोग हैं, तो ये भी एक दुकानदारी है। अगर इस तरह का आक्रोश दिखाई देगा, इस तरह का हस्र दिखाई देगा, जो लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ, जो आदि पुरुष के साथ हुआ, जो फिल्में बन करके भी नगण्य हो गई, बन करके भी शून्य हो गई है, उसको देखने वाला एक बहुसंख्यक समाज है, इसे तो आप स्वीकार करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। अगर बहुसंख्यक समाज के हित, बहुसंख्यक समाज की रुचि, बहुसंख्यक समाज के सम्मान के अनुरूप कोई फिल्म नहीं बनती है तो वो इस देश में नहीं चलेगी। अगर ये भाव पता लग जाए तो सेंसर बोर्ड शून्य हो जाएगा, सरकारें शून्य हो जाएंगी, फिल्में वैसी नहीं बनेंगी। इसलिए इस जन जागरण या जन विरोध की आवश्यकता भी महसूस हो रही है मुझे। हाँ, ये इस पर तो हम सहमत हैं आपसे कि आप जन जागृति के लिए काम करें, आप लोगों को बताएं कि भाई हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, वो तय करेगी। तो अब जनता के ऊपर जब छोड़ना है तो फिर जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको खराब लगता है तो क्या आपको जो है जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए? सेंसर बोर्ड किस लिए है? प्राइमरी लेवल पर तो उसी के पास काम है ना इसका, कि हम किस फिल्म को समाज तक ले जाएं और किस फिल्म को समाज तक ना ले जाएं। कौन सी ऐसी फिल्म है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सकती है, उसको हम उसी के लिए तो फिल्टर बना हुआ है ना। लेकिन उसको हम मतलब उसको क्यों छोड़ देना चाहते हैं? ऐसी क्या हमारी मतलब? देखिए, एक मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि देखिए, एक आपके देखने का नज़रिया हो सकता है, मेरे देखने का नज़रिया दूसरा हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि अगर आप मुझसे संवाद करेंगे तो आपको लग सकता है भी कि मेरा जो नज़रिया था शायद उसमें ये चेंज आना चाहिए। अगर इस तरह का जन विरोध, इस तरह की बातें कि ये बातें चुभने वाली हैं, ये उकसाने वाली हैं, ये इंटेंशनली इसमें जो है डाली गई हैं, अगर इस तरह से कोई बात समाज की ओर से जाती है जन विरोध के रूप में, नहीं तो ये बात तो इस डिबेट में बैठे सारे लोग मान रहे हैं, हमारे ख्याल से हमारे तो दर्शक यही भी ये मान रहे हैं। सरकारें कब किसी पर कार्रवाई करने के लिए तैयार होती है? जब लगता है ना कि जनता का आक्रोश है, जब लगता है कि भी इतने लोग इस बात से नाखुश हैं। भाई अभी 25 लोगों ने अपना नजरिया बता दिया, वो नजरिया ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। नहीं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात कही कि ऐसे आचार्य जी, इससे हम थोड़ा सा सहमत नहीं है, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी है सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी उसकी तय होनी चाहिए थी, और इसकी मांग आप लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी भी मांग होनी चाहिए थी। उसके साथ साथ ये ठीक है कि उसमें ख़राब दिखाया गया है, उसमें बड़ी वल्गैरिटी है, उसमें मतलब बहुत ही हमको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों को ही बहुत ख़राब लगता है, और जिस तरीके का वो गाना है वो परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन क्या है कि हम लोग जिम्मेदारी तय करने में सेंसर बोर्ड को क्यों छोड़ देना चाहते हैं? हम सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखो, सेंसर बोर्ड तक कार्रवाई करने के लिए कोई भी सरकार कब अग्रसर होगी? भाई जब जन दबाव बनेगा तभी ना। 3 तो मामले देश दीपक जी ने गिनवा दिए। आदि पुरुष हो गया, लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई कि नहीं हुई? रिलीज उनको तो मालूम ही नहीं है, बिल्कुल रिलीज हुई, ठीक है ना, वो निकल गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी पिक्चर आई हैं, तो जब उसमें इतना दिखाया जा रहा है, वो पीके को लेकर के भी तमाम तरह की बात हुई, तो भाई हम अपने सेंसर बोर्ड को, चूंकि आज जो है बीजेपी की सरकार है, उस सेंसर बोर्ड को ऐसा क्यों नहीं करने देना चाहती है कि हम जो है आगे इस तरीके की पिक्चरों पर विराम लग सके? मेरा कहना यह है कि गलती कहीं पे भी किसी भी स्तर पे हो सकती है। अभी आप लोगों ने देखा नुपुर शर्मा वाले केस में न्यायपालिका के 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों से गलतियां हुई थी, जन आक्रोश बना, गलतियां सुधारी गई,
ध्यान में आया होगा जो नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी देखिए, की उस थी पे- उस- सुप्रीम उस- कोर्ट। वो मामला थोड़ा सा देखिए, यही इसी देश का, इसी समाज का वो है। इसी देश की जनता ने आग्रह किया कि ये विषय बदलना चाहिए, ये निर्णय गलत हुआ है। तो क्या सेंसर बोर्ड निर्णय बदलेगी, आपको ऐसा बिल्कुल लगता है? बिल्कुल बदलना चाहिए। हमारा ये आग्रह तो हो, जनता तो खड़ी हो, देश की जनता हमारा जिस ये दिन खड़ी विषय हो है। जाएगी ना, ये सब लाइन से खड़े हो जाएंगे। देश की जनता के को लेकर के अगर सब कुछ देश की जनता के ऊपर छोड़ना है तो फिर सीधा सीधा विषय है, एकदम स्पष्ट है कि जो देश का शत्रु है वो हमारा शत्रु है। यह विषय एकदम स्पष्ट है। नहीं, इस और एक बात और है कि शास्त्र कहता है, षष्ठ पद पुष्प मध्यस्थो यथा सारम समुद्रे तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम गृह्णन्ति पंडिता। नहीं, इसका अर्थ भी, भावार्थ भी हमारे दर्शकों जिस को जरूर प्रकार बता दें। जिस प्रकार जो है 6 पैरों वाला जो भौरा है वो फूल के मध्य में स्थित रहकर केवल उसके सार को ग्रहण करता है, उसके रस को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार इस फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ भगवा को दूषित करने का, सनातन को पीड़ित करने का और खंडित करने का ही काम इसमें किया जा रहा है, जो कि गलत है। और रही बात सेंसर बोर्ड की, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड एक विनियामक आयोग है जो कि कुछ सदस्यों के साथ बैठ करके फिल्म की समीक्षा करती है। समीक्षा करने वाली वो समिति है, उसने समीक्षा की और उस समीक्षा में उस पूरे फिल्म को उन्हें अच्छी तो लगी नहीं, तो पास कर उन्हें दी। अच्छी लगी या नहीं लगी वो विषय नहीं है, वो पास हुई या नहीं हुई वो विषय नहीं है। उस समीक्षा से निकलकर जब वो ट्रेलर जो है जनता के बीच आई तो इतना उग्र रूप जनता ने लिया नहीं, है। इसमें देखिए, यह आप मूल लोग पता विषय नहीं है, क्यों यह सेंसर मूल बोर्ड विषय के है, लोगों को यह बचाना मूल चाहते विषय हैं। है। नहीं, इस पे हमारा यादव जी से हम के पास हम आना चाहेंगे कि भाई जब इतना विरोध है तो कांग्रेस के लोग उसके पक्ष में क्यों खड़े होना चाहते हैं? कांग्रेस के लोग किसी भी पक्ष में नहीं खड़े होना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है, 2 ऐसी फिल्में आ नहीं, आपने गई। जैसे पहले ही कहा था कि 2-3 सेकंड का है, क्या है? हम तो कह रहे हैं नैनो सेकंड का भी क्यों है? क्यों है? और सही बात है, क्यों है? और अगर तो ऐसा है तो सेंसर ने उसको पास क्यों किया है? 2 फिल्में निकल गई तभी भी सेंसर बोर्ड जाकर नहीं, एक्चुअली ये है बात कि इस मुद्दे को उठाया इसीलिए जा रहा है। आपने मेरे से एग्री करवाया कि मैं इस मानता हूं कि नहीं इंटेंशन है कि नहीं, मानता हूं इंटेंशन है, इसलिए मानता हूं क्योंकि देश की जनता, एक बड़ा तबका अगर किसी पे सवाल उठा रहा है तो उस पर पुनर्विचार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई कह रहा है तो उस बात को समझना जरूरी है। तो इंटेंशन मान के आप समझेंगे तभी उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। दूसरी बात भाई, अगर इस मुद्दे को अगर लिया जाए तो ये मुद्दे को विरोध करने से होगा क्या? जैसे भैया ने बोला कि विरोध इस मुद्दे को इसलिए डाला गया है पिक्चर में ताकि पिक्चर की पब्लिसिटी हो पाए, नेगेटिव पब्लिसिटी हो पाए। तो भैया हम विरोध करके भी तो पब्लिसिटी ना कर रहे हैं, कौन सा हम उसको दबा दे रहे हैं? शांति से उसका कलर नहीं, तो बदलने के लिए आप ये चाहते हैं कि इसमें से आपत्तिजनक सीन हटा देना चाहिए। एक लेटर लिखे मंत्रालय और जाए सीधा पिक्चर के निर्माता के पास, डायरेक्टर उसको बदले, कपड़े कलर बदले, वो सीन को हटाए और पिक्चर रिलीज कर दे, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। सड़कों पे आग लगाने से, विरोध करने से होगा क्या? हिंदू और मुसलमानों के बीच में विरोध बढ़ेगा ना, हीन भावना जागेगी। कुल मिलाकर के आप उसके आपत्तिजनक सीनों के विरोध में हैं। 100% विरोध में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बड़ी बेबाकी से रखे, और सब इस बात को लेकर के सहमत तो हैं कि उसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि उसको फिल्म से हटाया जाना चाहिए। अब इसके बाद विवाद का विषय जनता बेहतर तरीके से तय कर सकती है कि देखिए इसमें भी कोई किसी को दो राय नहीं है। अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे तथ्यों को छुपाया नहीं जा सकता। तथ्य जो है धीमे धीमे करके और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जनता के सामने आते हैं कि किस तरीके से। देखिए एक धारणा ये भी बनी है कि बॉलीवुड में जिस तरह की पिक्चरें बन रही हैं उसमें लंबे समय से एक वर्ग या एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और इसके पीछे तमाम क्या सैकड़ों उदाहरण हैं। अगर उन सैकड़ों उदाहरणों के पीछे हम जाना चाहें तो एक लगता है ऐसा कि हाँ कुछ ना कुछ इंटेंशन जरूर दिखाई देता है प्रथम दृष्टया। अब उसकी नीयत क्या थी या वो कितना सत्य है कितना गलत है ये आम जनता को तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। तीरंदाज भिड़ंत में आने के लिए हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।